studies. Today we are going to start with a new chapter, that is chapter number 4, construction of standard 8 maths NCERT. बेसिकली कंस्ट्रक्शन के अंदर अपन को करना क्या है, जो भी फिगर के बारे में डेटा दी हो, डेटा के हिसाब से फिगर बनाना है। सबसे पहले रफ फिगर बनाना है, फिर फिगर बनाना है। जो जो स्टेप फिगर में कर रहे हैं वो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखते जाना है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कोई भी रटने वाली चीज नहीं है। जो तुम फिगर में कर रहे हो, अगर समझो तुमने डीसी ड्रॉ किया तो लिखो ड्रॉ लाइन सेगमेंट डीसी। तुमने अगर एक आर्क ड्रॉ किया तो लिखोगे आर्क ड्रॉ किया। जो तुम कर रहे हो फिगर के अंदर वो का वो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के अंदर लिखते जाना है। तो तुमको तुम्हारी ओन लैंग्वेज में लिखना है, उसकी लैंग्वेज में कोई मार्क्स नहीं करते। पॉइंट्स क्लियर होना कंपलसरी है एंड स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हमेशा स्टेप वाइज लिखा जाता है, पॉइंट वाइज लिखा जाता है। क्लियर? मैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं लिखूंगी, रफ फिगर एंड डायग्राम बनाऊंगी। क्लियर? सो एक्सरसाइज 4.1 का शुरू करते हैं। सबसे पहले जो भी डेटा दिए है उसका रफ फिगर बनाना कंपलसरी है। पॉइंट 1, क्वेश्चन नंबर 1, ये चारों क्वेश्चन कोऑर्डिनेटर ही बनाने हैं। आप कैसे कैसे बनाने वो देखते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले रफ फिगर बनाना कंपलसरी है। तो ये अपना रफ फिगर कोऑर्डिनेटर मतलब क्या, जिसके 4 साइड्स होते हैं। क्लियर? तो अपन इसको नाम दे देते हैं ए बी सी एंड। क्लियर? अब सबके मेजरमेंट्स भी लिख देते हैं। ये 4.5 है, बीसी कितना है 5.5, CD 4 एंड AD 6। अब एक और है वो है डायगोनल। डायगोनल मतलब जो दो अपोजिट लाइन से, जो दो अपोजिट वर्टेक्सेस को ज्वाइन करती है, ठीक है, उसको बोलते हैं डायगोनल। अब इसके अंदर डायगोनल का मेजरमेंट क्या है 7 सेंटीमीटर। अपन को ये डायग्राम ड्रॉ करना है यूजिंग ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है? अब सबसे पहले अपन क्या ड्रॉ करेंगे, बेस ड्रॉ करेंगे। अब ये फिगर बना कैसे, मैंने पहले बेस ड्रॉ किया, ठीक है, फिर मैंने एक आर्क बनाया जो था 4.5, फिर मैंने इधर से दूसरा आर्क बनाया दैट इज 7 सेंटीमीटर। ये दोनों इंटरसेक्ट कर दिया, मैंने इसको नाम दे दिया ए और ये था BC। इसको इसके साथ जॉइन कर दिया, ठीक है। अब ए से मैंने एक और आर्क बनाया दैट इज D का 6 सेंटीमीटर और इधर से मैंने एक और आर्क बनाया दैट इज 4 सेंटीमीटर। तो इधर से 4 सेंटीमीटर करके इसको कट कर दिया। अब इन दोनों को जॉइन करके इसको D बोल दिया और इन दोनों को जॉइन कर दिया। ये बन गया अपना कोऑर्डिनेटर। और ए से अपना डायगोनल डायरेक्टली जॉइन करो चलेगा बिकॉज़ इसके आर्क से ही ए बना है। इधर तक समझ आ गया? अब अपन फेयर डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन को क्या ड्रॉ करना है, BC ड्रॉ करना है, बेस दैट इज 5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, सो सबसे पहले मैं 5.5 सेंटीमीटर ड्रॉ करूंगी। ये मैंने 5.5 रखा है। ये क्या है, B and C। So draw a line segment BC of 5.5 सेंटीमीटर। क्लियर? अब इसके बाद मैं AB के लिए एक आर्क दूंगी। सो AB का मेजरमेंट कितना है, AB का मेजरमेंट कितना है 4.5। तो मैं 4.5 का एक आर्क लूंगी, राइट। तो 4.5 मेजरमेंट करते हुए तो इधर से 4.5 का एक आर्क बना दो। ये मैंने बना दिया 4.5 का एक आर्क। अब मेरा डायगोनल AC इसके साथ इंटरसेक्ट करेंगे तो ही तो अपना ये पॉइंट आएगा ना A। अब मुझे इन सब में से एक इधर लिखना है, मुझे क्या पता, एग्जैक्ट पॉइंट तो मुझे पता नहीं है। तो मैं क्या करूंगी, डायगोनल AC लूंगी। तो C से मेजरमेंट ले सकती हूँ। डायगोनल AC कितना 7 सेंटीमीटर, तो मैं 7 सेंटीमीटर का एक और मेजरमेंट लूंगी। क्लियर? कोई बात नहीं, इधर से 7 सेंटीमीटर का आप कट कर देंगे, ठीक है। अब जिधर कट हुआ वो पॉइंट क्या हो गया मेरा A। जिधर कट हुआ वो पॉइंट क्या हो गया मेरा A। क्लियर? अब मुझे ये A तो मिल गया, ठीक है, तो मैं A भी ज्वाइन कर सकती हूँ। तो मैं सबसे पहले क्या कर दूंगी, A भी ज्वाइन कर दूंगी। आ गया 4.5, ये भी आ गया 4.5, ठीक है। एंड AC भी आ गया 7 सेंटीमीटर। देखो एग्जैक्ट 7 सेंटीमीटर आ गया AC। सो ये AC आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। इधर तक सबको क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट, अब अपने पास D नहीं है तो D किस दो पॉइंट से इंटरसेक्शन होगा, दो कौन से दो आर्क इंटरसेक्ट करेगी तो पॉइंट D आएगा। तो A
इधर आप इंटरसेक्ट करेंगे और सी से एक आर्क ड्रॉ करेंगे, दोनों आप जब इंटरसेक्ट करेंगे तो अपना पॉइंट दिया जाएगा। उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, एडी का एक आर्क बनाना पड़ेगा। कितना है एडी का मेजरमेंट, 6 सेंटीमीटर। सो 6 सेंटीमीटर ले लिया मैंने, ए पे रखा, 6 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ कर दिया, करेक्ट। फिर मेरा CD कितना है, 4 सेंटीमीटर, तो मैं 4 सेंटीमीटर का एक और आर्क ले लूंगी। 4 सेंटीमीटर का मैंने मेजरमेंट लिया एंड इधर से एक और आर्क ड्रॉ कर दिया एंड ये दोनों जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट क्या हो गया, D। वो पॉइंट क्या हो गया, जस्ट अ मिनट। अब मैंने इसको पॉइंट D का नाम दे दिया, क्लियर। तो मैं क्या करूंगी, AD ज्वाइन कर लूंगी। AD कितना था, 6 आ गया ना, 6 और तुम्हारी बुक में तो और एग्जैक्ट आएगा, क्लियर। ठीक है, और DC कितना था, 4, एग्जैक्ट 4 इधर आ गया, ठीक है। तो ये अपना फिगर करेक्ट है। जब हम ड्रॉ करें तो देखो लाइन सेगमेंट स्केल पे सेम सेंटीमीटर दिखा रही है, अगर दिखा रही है तो अपना फिगर एग्जैक्टली करेक्ट है। अब अपन क्या करेंगे, सबका मेजरमेंट भी लिख देंगे। 4.5 सेंटीमीटर, ये कितना है, 7 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तो अपना फिगर रेडी, अकॉर्डिंगली तुमने जो भी किया वो तुम्हारे स्टेप्स में लिख दो। स्कूल के स्टेप्स एक बार रेफर करना है, वो लोग जैसे लिखवाते हैं उस हिसाब से लिखना। ऑल लैंग्वेज में चलता है, बट स्कूल वाले अगर कुछ अलग से लिखवाते हैं तो वो प्रेफर करना, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं अगले ग्राफ फिगर। तो क्या बोला है, कोऑर्डिनेटर जंप, JUMP। सो एक कोऑर्डिनेट का मतलब 4 साइड्स वाला फिगर, JUMP। ये तुम लिखना कंपल्सरी नहीं, ऐसे ही लिखना है। तो मेजरमेंट के हिसाब से चेंजेस भी कर सकते हो, क्लियर। अब JU दिया है 3.5 सेंटीमीटर, UM दिया है 4 सेंटीमीटर, MP दिया है 5 सेंटीमीटर, PJ दिया है 4.5 सेंटीमीटर, क्लियर। MPU मतलब ये वाला, पहले ये वाला डायगोनल दिया था, अब ये वाला डायगोनल दिया। डायगोनल का मेजरमेंट कितना है, 6.5 सेंटीमीटर। तो अपन क्या करेंगे, ऑब्वियसली पहले अपन ये बनाएंगे एंड फिर डायगोनल को कट करके P बना के अपन J बनाएंगे। जो डायगोनल दिया ना, डायगोनल तो काम आएगा कट करने में, वरना आपके पास ऊपर के दोनों पॉसिबल नहीं तो कहाँ से आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले डायगोनल लेना कंपल्सरी है। अभी बेस ड्रॉ करते हैं। बेस कितना है, 4 सेंटीमीटर का बेस है। सबसे पहले मैं 4 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दूंगी, ठीक है। ये क्या है, UM एंड तुमको ऐसे लिखना कंपल्सरी है कि 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला है, अपन को क्या ड्रॉ करना है, एक तो UP और एक MP, क्लियर। तो उसके मेजरमेंट्स देख लेते हैं। 2 आर्क बनाएंगे अपन, 2 आर्क जिधर इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट कौन सा हो जाएगा, पॉइंट P, क्लियर। सो M से 5.5, M से 5.5 का एक आर्क बना दूंगी मैंने एक आर्क बना दिया 5.5 का। अब UP कितना है, 6.5, तो मैं U से एक और आर्क क्रॉस में बनाऊंगी 6.5 का, दैट इज डायगोनल बनाऊंगी 6.5 का, ठीक है। अब मैंने U से एक और डायगोनल बना दिया दैट इज 6.5 का। अब जिधर इंटरसेक्ट हो रहा है वो पॉइंट कौन सा होगा, ऑब्वियसली P। अगर अपन को मिल गया तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, लाइन सेगमेंट्स बना दूंगी, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट बनाऊंगी तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो ये कितना है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये कितना है, 6.5 सेंटीमीटर, दिख रहा है 6.5 सेंटीमीटर। ये आ गया मेरा 6.5 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या बनाना है, ऑब्वियसली J बनाना है। तो J के लिए क्या बनाऊंगी, एक U से आर्क बनाऊंगी एंड एक P से आर्क बनाऊंगी, ठीक है। एंड वो 2 आर्क जिधर इंटरसेक्ट करेंगे वो कौन सा हो जाएगा, J, ठीक है। तो UJ कितना
कितना है 3.5, तो ये कितना है 3.5 करेक्ट। तो ये इधर आएगा 3.5 का आग आ गया। क्लियर। अब इधर से P से कितने का आ गया 4.5 का, P से कितना है 4.5, तो P पे रख के इसको कट करेंगे। 4.5 के आग का मैंने इसको कट कर दिया, तो ये मेरा आ गया कौन सा आया, ये J, जिधर कट हुआ वो क्या है J। क्लियर। अब क्या करेंगे, लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देंगे। आर्क मिल गया ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक बार मिल गया, तो बस खाली ज्वाइन करना ही रहेगा। देखो आ गया 35 मतलब 3.5, और ये कितना है 4.5, एक्सेक्ट 45 पे कट हो रहा है, तो ये हो गया 4.5। ठीक है, तो ये अपना हो गया 4.5। क्लियर। तो पूरा फिगर मतलब परफेक्टली करेगा, सब मेजरमेंट्स करेक्ट आ रहे हैं। तो ये कितना है 6.5 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 4.5 सेंटीमीटर एंड ये है 3.5 सेंटीमीटर। तुम्हारा फिगर पे एग्जैक्टली ऐसा ही दिखना चाहिए तो ही करेक्ट है, अगर ऐसा नहीं दिख रहा तो गलत। क्लियर एवरीवन, इसमें कोई अलग तरीके का फिगर ड्रॉ नहीं होगा, सिमिलरली यही पैटर्न का फिगर ड्रॉ होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरेललोग्राम मोड। एम एक काम में फिगर थोड़ा बड़ा बना के, पैरेललोग्राम मतलब क्या, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, MORE मोड। इसके अंदर OR का मेजरमेंट दिया हुआ है। OR का मेजरमेंट कितना है 6 सेंटीमीटर, RE का मेजरमेंट है 4.5 सेंटीमीटर, RE का मेजरमेंट है 4.5 सेंटीमीटर। क्लियर। एंड EO का मेजरमेंट मतलब इसका मेजरमेंट दे दिया है कितना है 7.5 सेंटीमीटर। अब कैसे ड्रॉ करेंगे, ऑब्वियसली अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तुमको खुद याद रखना है कि इक्वल होगा, तो सबका ही मेजरमेंट दिया है। अंडरस्टूड। कंफ्यूज नहीं होना कि तीन ही मेजरमेंट दिए तो फिगर कैसे ड्रॉ करेंगे। पैरेललोग्राम वर्ड यूज कर लिया है, पैरेललोग्राम वर्ड, रेक्टेंगल वर्ड, ये सब बोले तो तुम लोगों ऑटोमेटिकली तुम्हारी प्रॉपर्टीज रिकॉल कर देनी चाहिए कि पैरेललोग्राम बोला अपोजिट साइड पैरेलल है, अपोजिट साइड इक्वल है, तो अगर ये दो दे दिया है तो अपोजिट दो भी सेम ही होगा, तो मतलब सब साइड्स दी और एक पैरेलल दिया, सेम टाइप का फिगर घर पे खुद ड्रॉ करना है। दोनों सम इस टाइप के थे, तीसरा सम भी इसी वैरायटी का, इसलिए घर पे ड्रॉ करना है। क्लियर। होमवर्क में ओके, इसलिए मैंने रफ फिगर ड्रॉ कर दिया था बिकॉज तुम लोग तीन मेजरमेंट्स देके कंफ्यूज हो जाओगे कि तीन मेजरमेंट्स क्यों दिए। मैंने तो 5 मेजरमेंट्स वाले फिगर बताए, ये भी 5 मेजरमेंट वाले फिगर ही है। क्लियर। नेक्स्ट रोम्बस। अब बोला मैं रोम्बस में मैंने दो ही दी है, रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती है तो दो ही देंगे ना, एक तो चारों साइड वाला सा कोई फिगर होगा और एक डायगोनल होगा। ये रफ फिगर है, रोम्बस का नाम है बेस्ट, BEST। सबसे पहला स्टेटमेंट तुमको ये लिखना है ऑल द साइड्स आर इक्वल, तो सबका मेजरमेंट एक ही रहेगा। क्लियर। BE का मेजरमेंट दिया है 4.5 सेंटीमीटर, तो सबका 4.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर। फिर दिया ET इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो ET क्या हो गया 6 सेंटीमीटर, ये मैं ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है। 4.5 सेंटीमीटर बेस है किसका, ES का, तो सबसे पहले अपन ES ड्रॉ करेंगे 4.5 सेंटीमीटर। करेक्ट। मैंने 4.5 सेंटीमीटर का बेस ड्रॉ किया, दैट इज ES 4.5 सेंटीमीटर। क्लियर। अब मैं 4.5 सेंटीमीटर का ही आंक लूंगी, और सब जगह से 4.5 सेंटीमीटर है तो सब जगह से एक साथ नहीं ले सकते, पहले 6 ले लेती हूँ फिर सब जगह से 4.5 ले लेती हूँ ताकि तुमको बार बार इसको चेंज करना ना पड़े। ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, डायगोनल ET ले लेती हूँ। डायगोनल ET के लिए कौन सा सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है।
6 सेंटीमीटर ड्रॉ किया। अब सब जगह से 4.5 ही है तो मैं हर जगह से 4.5 ड्रॉ कर दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ऐसे ड्रॉ करूंगी ताकि मुझे एक पॉइंट मिल जाए इंटरसेक्शन का। ये 4.5 हो गया। इधर से मैं 4.5 ड्रॉ कर दूंगी। क्लियर? एंड ये दोनों जिधर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट से मैं 4.5 ड्रॉ कर दूंगी। हो गया सब जगह से 4.5। अब कुछ नहीं, खाली नाम देना है। ये क्या था? B और ये क्या था? T। सबको इंटरसेक्ट कर दो। एक्जेक्टली 4.5 आया। क्लियर? तो ये आ गया B की, तो 4.5 आ चुका। ठीक है, अब ST का 4.5 है। यस, ST भी 4.5 ही है। क्लियर? अब BT भी एक्जेक्टली 45 है, देख लो। ठीक है, और तुम्हारा भी एग्जैक्ट मेजरमेंट ही आना चाहिए। इसके अंदर कंफ्यूजन वाले मेजरमेंट्स नहीं हो तो नोटबुक में तो और एग्जैक्ट मेजरमेंट्स आने चाहिए। ठीक है, अब डायगोनल बाकी रह गया 18, वो कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो डायगोनल एग्जैक्टली 60 पे कट हो रहा है। क्लियर? ये कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 6 सेंटीमीटर, बाकी सब जगह 4.5 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंगली तुमको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखने। क्लियर एवरीवन? एकदम अच्छे से समझ आ गया? ये एक्सरसाइज इधर ही कंप्लीट होती है। सो गुड बाय एवरीवन, विल एंड दिस लेक्चर हियर विद दिस एक्सरसाइज एंड विल कंटिन्यू विद द